हेलो नन्हे दोस्तों, कैसे हो? अच्छे ही होगे। मेरी तरह। मैं आपकी होस्ट और दोस्त लर्न स्मार्ट की हिंदी व्याकरण की वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम एक नए स्मार्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। गद्यांश। क्या आपको पता है कि गद्यांश क्या होते हैं? आपने कभी इसके बारे में कुछ सुना है? साहित्य की दो विधाएं हैं, गद्य और पद्य, जिसके अंतर्गत रचनाएं लिखी जाती हैं। गद्य वह विधा है जिसके अंतर्गत हम पत्र, निबंध, कहानी, उपन्यास, लेख आदि को पढ़ते हैं। गद्यांश के रूप। पठित गद्यांश। पठित अर्थात जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। अपठित गद्यांश। अब हम इस वीडियो में आज अपठित गद्यांश के विषय में जानेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार हम अपठित गद्यांश को करते हैं। अपठित अर्थात जो पहले पढ़ा ना गया हो। गद्यांश अर्थात गद्यांश का अंश, मतलब एक छोटा सा पाठ। इस प्रकार अपठित गद्यांश का पूरा अर्थ हुआ गद्य का ऐसा अंश जो पहले कभी पढ़ा ना गया हो। यह विद्यार्थियों की रचनात्मक क्षमता, सामान्य जानकारी एवं व्याकरण के ज्ञान को भी बढ़ाता है। अपठित गद्यांश करते वक्त हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना होता है और वह बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। आइए उनको जानते हैं और समझते हैं। गद्यांश को 2-3 बार पढ़कर उसके मूल भाव को अच्छी तरह समझना चाहिए। अर्थ समझने के बाद गद्यांश की मुख्य बातों को रेखांकित करना चाहिए। प्रश्नों को बार बार पढ़िए। प्रश्नों को पढ़कर उनके सही उत्तर गद्यांश में से ढूंढने चाहिए। उत्तर अपनी भाषा में तथा छोटे छोटे वाक्यों में लिखने चाहिए। इन्हीं सभी बातों का ध्यान में रखकर हम अपने गद्यांश को करते हैं। पहले हम उसको पढ़ते हैं, उसके मूल भाव को समझते हैं, फिर उन बातों को हम रेखांकित करते हैं, प्रश्नों को पढ़ते हैं और उनमें से ही उत्तरों को ढूंढने का प्रयास करते हैं। दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हिमालय भारत का मस्तक है, भारत का गौरव तथा रक्षक है। भारत की सीमाओं का यह प्रहरी अनेक युगों से भारत की रक्षा करता आया है। भारत के उत्तर में एक तपस्वी की भांति अचल, दृढ़ और मौन होकर खड़ा हिमालय हमें धैर्य, सहनशीलता और दृढ़ता का पाठ पढ़ाता है। यदि हिमालय न होता तो भारत की शस्य श्यामला धरती मरुभूमि होती तथा यह धरती धन धान्य से भरी न होती। इससे निकलने वाली अनेक नदियां भारतवासियों के लिए गौरव का विषय है। हिमालय के कारण ही आज हम अनेक प्रकार से सुरक्षित तथा समृद्धिशाली हैं।
इस अपठित गद्यांश में हमने हिमालय के बारे में समझा कि किस प्रकार वह बिल्कुल अचल, दृढ़ और मौन होकर खड़ा है और हमारे भारत के लिए एक गौरवशाली है। किस प्रकार वो हमें सुरक्षित और समृद्धिशाली बनाता है। तो आइए अब हम कुछ प्रश्नों के द्वारा इनको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। भारत माता का मस्तक किसे कहा गया है? भारत माता का मस्तक हिमालय को कहा गया है। हिमालय हमें किसका पाठ पढ़ाता है? हिमालय हमें धैर्य, सहनशीलता और दृढ़ता का पाठ पढ़ाता है। गद्यांश में से शब्द का अर्थ ढूंढ कर लिखिए। रेगिस्तान अर्थात मरुभूमि। दक्षिण का विलोम शब्द गद्यांश में से ढूंढ कर लिखिए। उत्तर। गद्यांश में से एक योजक चिन्ह वाला शब्द ढूंढ कर लिखिए। योजक चिन्ह अर्थात जो दो शब्दों को जोड़ता है। धन, धान्य। धन्यवाद। तो लीजिए, आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लर्न स्मार्ट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए तथा अपनी कोई भी क्वेरी या कोई भी सजेशन हो आप हमें कमेंट बॉक्स में या मेल करके ज़रूर बताइएगा। आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो अब हम आपसे मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में एक ऐसे ही नए स्मार्ट टॉपिक के साथ। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। आपका दिन शुभ हो।